Good morning, students. Yesterday we had discussed some questions related to laws of exponents. Today we are going to discuss some more questions related to laws of exponent. Come to the question number first. Question number first is express the following in their simplest form. Express the following in their simplest form. इसे यहाँ पर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ 6912 क्यूब रूट ऑफ 6912 इसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो आप इसे यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? जो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 6912 दिया है, ये जो 6912 है, सबसे पहले आप यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे। 6912 इसका एलसीएम यहाँ पर हम निकालेंगे, तो इसको यहाँ पर 2 से सॉल्व करेंगे। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6912 को, तो ये कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 3 4 5 6। फिर से आप इसको 2 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर आप इसको 2 से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 8 6 4 आ जाएगा। फिर 2 से सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर आप इसको 2 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 6। 2 से फिर एलसीएम इसका निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, ये 0 और ये 2 8 जा 16, 108। फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 54। फिर 2 से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर आपने जब 6912 का एलसीएम निकाला तो यहाँ पर हमें क्या मिला है? यहाँ पर आपको मिल रहा है 2 into 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 3 into 3 into 3। यहाँ पर 2 कितनी टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 है यहाँ पर। तो इसको आप यहाँ पर जो क्यूब रूट ऑफ 6912 है, इसकी जगह यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 6912 है, इसकी जगह पे आप लिख देंगे 2 यहाँ पर 8 टाइम्स है, तो यहाँ पर 8 टाइम्स 2 लिखेंगे। 2 into 2 into 2 into 2, फिर 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आपने 2 लिख दिया। और फिर यहाँ पर 3 कितनी टाइम्स है? 1 2 3, 3 यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे into 3 into 3 into 3। तो यहाँ पर 3 टाइम्स है। अब यहाँ पर आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 6912। 6912 का आपने एलसीएम लिया और इसको यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ देखिए, जितना भी यहाँ पर क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ सिक्स्थ रूट जितना भी दिया है, आप क्या करेंगे? यहाँ एलसीएम लेंगे और उतना ही पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ क्यूब रूट है यानी कि 3, तो यहाँ पर जितने अंदर आपने यहाँ लिखा है 2 into 2 और या 3 into 3 जितना भी लिखा है, इसमें आप उसी नंबर के 3 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर क्यूब रूट है। अगर यहाँ स्क्वायर रूट होता तो हम 2 के पेयर बनाते हैं। अगर यहाँ पर फोर्थ रूट होता, फोर्थ रूट ऑफ 6912, तो हम यहाँ पे 4 के पेयर बनाते हैं। अगर होता यहाँ पर फिफ्थ रूट
ऑफ 6912, तो हम यहाँ पर 5 के पेयर बनाते हैं 2 के, लेकिन यहाँ पर एक क्यूब रूट मतलब 3 है, तो हम यहाँ पर 3 के पेयर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 है इनके 3 के पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, यहाँ पर इनका पेयर बन गया। उसके बाद आप यहाँ पर पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर इसका पेयर बन जाएगा 2 × 2 × 2, इनका पेयर बन गया। उसके बाद यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 3 × 3 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 जो है वो 2 टाइम्स है, 2 बार है। अब यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम यहाँ पर हमें जो पेयर बनाना है वो 3 का बनाना है, लेकिन यहाँ पर जो 2 बचे हैं वो ऐसे ही रहेंगे। अब आप आगे देखिए जो 3 है ये कितने टाइम्स है, 3 × 3 × 3, 3 है यहाँ पर, तो हम इनका एक पेयर बना लेंगे। जिनका पेयर बन गया है वो रूट के बाहर हो जाएंगे और जिसका पेयर नहीं बना है वो वहीं पर रहेंगे। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट निकाल रहे हैं, और फिर जिसका पेयर बन गया है वो इसके बाहर हो जाएगा। तो जिसका पेयर बन गया है वो बाहर हो जाएगा। देखिए 2 का यहाँ पेयर बन गया था 3 का, तो ये 2 बाहर आ गया। मल्टीप्लाई, इसको हमने बाहर कर लिया, और ये जो पेयर बना इसको भी हम बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। इनका पेयर नहीं बना है 2 × 2 का, तो ये क्या रहेंगे, इसके अंदर ही हम इसको लिखेंगे 2 × 2। और फिर यहाँ पर इनका पेयर बन गया है 3 का, 3 × 3 × 3 है, तो ये भी बाहर हो जाएगा, तो ये दे देंगे मल्टीप्लाई 3। इनका पेयर नहीं बना है इसलिए यहाँ पर इसको हमने अंदर ही लिखा हुआ है, क्यूब रूट के यहाँ पर अंदर है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 3 × 12, तो ये आ जाएगा 12 क्यूब रूट ऑफ 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जितना भी यहाँ पे ये ऑर्डर लिखा है, यहाँ जिससे क्यूब रूट लिखा है तो हमने 3 का पेयर बनाया। अगर 4th रूट ऑफ 6912 होगा तो हम 4 का पेयर बनाएंगे एलसीएम लेने के बाद। अगर होगा स्क्वायर रूट लिखा होगा तो स्क्वायर मतलब 2 का पेयर बनाएंगे। 5th रूट ऑफ 6912 होगा तो 5 का पेयर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ देखिए कि हम यहाँ कितने का पेयर बना रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5th रूट ऑफ 28125 28125 यहाँ पर दिया है 5th रूट ऑफ 28125। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो यहाँ दिया है 28125 इसका एलसीएम निकालेंगे। 28125 इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये किससे यहाँ पर डिवाइड होगा, पहले 2 से नहीं हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, तो यहाँ पर 3 से आप इसको लिखेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 9 = 27, उसके बाद ये आ जाएगा 375 9375। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो आपको यहाँ पर मिलेगा 9375। फिर आप इसको 3 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3125। देखिए 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, ये 5 से होगा, तो आप इसको यहाँ पर 5 से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 6 = 30, फिर 5 × 2 = 10 और यहाँ पर ये 5 × 5 = 25। फिर 5 से सॉल्व करेंगे, 5 × 1 = 5, फिर 5 × 2 = 10 और ये 5 × 5 = 25। फिर 5 से करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से करेंगे, 5 × 5 = 25 और ये 5 × 1 = 5। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 28125। जब इसका एलसीएम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिला है 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो देखिए 3 कितने टाइम्स है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 टाइम्स है और 5 यहाँ पर कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, जो यहाँ पर दिया है 5th रूट ऑफ 28125। आपने यहाँ पर एलसीएम निकाला है 28125 का, तो यहाँ पर 28125 की जगह पे आप लिखेंगे
3 into 3 into 5 कितने टाइम्स है यहाँ पर? 5 टाइम्स है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे 5 into 5 into 5 into 5 into 5। यहाँ पर आपने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑर्डर दिया है मतलब n दिया है, यहाँ पर 5 है, ये 5th रूट ऑफ 28125 है। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेने के बाद पेयरिंग करोगे, पेयर बनाओगे, तो यहाँ पर 5 5 का पेयर बनाओगे, क्योंकि यहाँ पर 5th रूट दिया हुआ है। तो जब आप 5 5 का पेयर बनाएंगे यहाँ, तो देखिए यहाँ तो 3 2 टाइम्स है, 3 into 3। तो यहाँ पर अगर 3 और 3 होते, मतलब यहाँ पर 5 टाइम्स 3 होता तब 3 का पेयर बनता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 ही 3 है, तो इसको आप ऐसे ही रखिएगा, इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 5 कितने टाइम्स है यहाँ पर? 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स है, तो यहाँ पर आप एक पेयर बन गया। 5 टाइम्स 5 है, तो यहाँ पर एक पेयर बन गया। उसके बाद जिसका पेयर बन गया है वो बाहर हो जाएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे 5th रूट ऑफ, जिसका पेयर नहीं बना है वो यहीं पे रहेगा रूट में। तो जिसका पेयर नहीं बना है वो क्या है यहाँ पर? 3 into 3। इसका पेयर नहीं बना, तो ये रहेगा 3 into 3। और जिसका पेयर बन गया है वो रूट के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसका पेयर बन गया है। तो जिसका पेयर बनेगा आप सिंपली उसको एक बार बाहर लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, क्योंकि 5 का पेयर बन चुका है अंदर। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 5 into 5th रूट ऑफ 3 3 जा 9। तो ये आ जाएगा 5 into 5th रूट ऑफ 9। तो यहाँ पर आंसर हो गया 5 into 5th रूट ऑफ 9। Now come to the next question. Next question is value of 256 power 0.16 multiply 256 is to power 0.09 is option A 4, option B 16, option C 64 and option D 256.25। क्वेश्चन यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव, जहां पर आपको बोला गया है 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 की पावर 0.09, इसकी जो वैल्यू है इन ऑप्शन में से कौन सी है? 4 16 64 256.25, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वैल्यू यहाँ पर किसकी पूछी गई है? 256 is to power 0.16 multiply 256 is to power 0.09, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 256 की पावर है 0.16, पावर जो 0.16 है इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे आप लिखेंगे 256। ये जो 0.16 है, अगर आप 0.16 में से ये 0.16 लिखा है, यहाँ से अगर पॉइंट को हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट के बाद आप देखिए ये जो डेसिमल है इसके बाद देखिए कितनी टर्म है यहाँ पर, कितने डिजिट है यहाँ पर? 16 मतलब 2 डिजिट है। तो जब यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 16/100, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है 1 2। तो जितनी डिजिट होती हैं आप डिनोमिनेटर में उतने ही जीरो लगा देते हैं, और इसके पहले मतलब इस पॉइंट से पहले 0 है तो यहाँ पर 0 हम यहाँ से हटा देंगे तो ये 16 बचेगा। तो ये हो जाएगा 16/100। तो यहाँ पर हम 0.16 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 16/100। हमने यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो ये हो जाएगा 16/100 मल्टीप्लाई 256, यहाँ पर दिया है 0.09। 0.09 में से जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे हम यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
0.09 है। यहाँ से पॉइंट को आप अगर हटाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 100, 009 बाय 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 बाय 100। तो हम यहाँ पर 0.09 को लिख सकते हैं 9 बाय 100। तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे 256 is to power 9 by 100। तो ये हो जाएगा 9 by 100। अब यहाँ पर देखिए आप, ये लिखा हुआ है 256 और यहाँ लिखा है 256। ये दोनों मतलब यहाँ पर जो बेस है सेम है। अगर बेस सेम होता है तो पावर यहाँ पर ऐड करते हैं हम। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड की जाती है। यहाँ पर बेस 256 है और यहाँ 256 है, तो इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 256 और इसकी पावर को आप ऐड करेंगे। तो जब इसकी पावर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 बाय 100 प्लस 9 बाय 100। इनकी पावर को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये लिखेंगे इसको 256 और पावर को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 100 और 100 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 इसको ऐड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसको 256 इज टू पावर, ये हो जाएगी 25 बाय 100। ये हो जाएगा 25 बाय 100। 25 बाय 100 इसको आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये आ जाएगा 1/4। इसका मतलब ये आ जाएगा 256 इज टू पावर 1/4। 256 इज टू पावर 1/4। 256 है यहाँ पर। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है इसकी 256 इसकी पावर है 1/4, तो यहाँ पर इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, आपने लॉस ऑफ रेडिकल्स में पढ़ा था कि nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं x की पावर 1/n, ये लिखते हैं इसको। यहाँ पर ये इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर अगर x की पावर 1/n है तो इसको आप क्या लिखते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में होता है, पावर में जो डिनोमिनेटर में है, ये यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा nth रूट ऑफ, और ये x हो जाएगा nth रूट ऑफ x। तो यहाँ पर 256 और इसकी पावर दी हुई है 1/4, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ डिनोमिनेटर है जो पावर में 256 की पावर है 1/4, 1/4 में जो डिनोमिनेटर 4 है, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 256। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 256। तो 256 की पावर 1/4, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4th रूट ऑफ 256। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 256 है इसका एलसीएम निकालेंगे, 256 का यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 256 का एलसीएम ले रहे हैं, 2 से को सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 128 आया। फिर 2 से सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 64। फिर 2 से सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से सॉल्व करेंगे, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर जो 2 है कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 यहाँ पर 8 टाइम्स है। तो 256 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 जो 8 टाइम्स है, इसको हम यहाँ पर 256 की जगह पर लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4th रूट ऑफ, अब हम 256 की जगह पे यहाँ पर लिखेंगे 2 को 8 टाइम्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर कितने टाइम्स हमने 2 को लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हमने यहाँ पर 2 को लिखा है, यानी कि 2 की पावर 8 भी इसको बोल सकते हैं हम। अब यहाँ पर ये बोला गया है फोर्थ रूट ऑफ 256, और 256 का एलसीएम निकालने के बाद हमने ये लिख दिया ये फोर्थ रूट है, यानी यहाँ पर हम 4 के पेयर बनाएंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जितने भी आप नंबर यहाँ दिख रहे हैं 2 के दिख रहे हैं, यहाँ पे हम 4 का पेयर बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4, ये 2 4 टाइम्स, इनका एक पेयर बन गया, यहाँ पर एक पेयर बन गया इस 2 का। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम 4 का पेयर बनाएंगे, तो 1 2 3 4, ये सभी 2 है, तो हमने यहाँ पर एक पेयर और बना लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर जिसका पेयर बन जाएगा वो क्या होगा, रूट के बाद उसको हम लिख देंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू फोर्थ रूट। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ रूट ऑफ, ये जितने भी यहाँ पर हमने नंबर लिखे हैं सबका पेयर बन चुका है। तो बाहर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, रूट के बाहर हो जाएगा। ये जो 2 है ये रूट के बाहर हो गया, और ये 2 भी रूट के बाहर हो गया। तो ये हो गया 2 इंटू 2, रूट में कुछ नहीं बचा, तो ये 2 जो 2 है यहाँ पर ये रूट के बाहर हो गया। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो ये कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4। क्वेश्चन में कहा गया था वैल्यू ऑफ, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी थी आपको 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 इस टू पावर 0.09। तो इसका आंसर आया है यहाँ पर 4। ये इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज फोर्थ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4 is the right answer. Now come to the next question. Next question is, if p is a positive real numbers, then fifth root of, fourth root of, sixth root of p is to power 12 is dash। यहाँ पर आपको इसकी यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ, फोर्थ रूट ऑफ, सिक्स रूट ऑफ p इज टू पावर 12। इसको हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम फिर से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ, सिक्स्थ रूट ऑफ, सॉरी फोर्थ रूट ऑफ, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, फिफ्थ रूट ऑफ, फोर्थ रूट ऑफ, सिक्स्थ रूट ऑफ p इज टू पावर 12। इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि बताया गया था जब आपको लॉज ऑफ रेडिकल्स में पढ़ाया था, nth रूट ऑफ x, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं x इज टू पावर 1/n। ये जो n है यहाँ पावर में, यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाता है, और ये जो x है यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। यहाँ जो न्यूमरेटर x की जो यहाँ पर पावर है उसमें न्यूमरेटर में जो 1 है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है यहाँ पर ये 1 है इसलिए। तो यहाँ पर हम इसको अगर जो बाहर ये फिफ्थ रूट लिखा हुआ है इसको हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फिफ्थ रूट ऑफ, अंदर यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है फोर्थ रूट ऑफ, सिक्स्थ रूट ऑफ p की पावर 12, इसको अगर हम सिंपली देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ये पूरा x है फिफ्थ रूट ऑफ x, तो ये x की पावर 1/5, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/5। तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे को हम लिखेंगे और इसके बाहर ब्रैकेट में 1/5 आ जाएगा, क्योंकि ये फिफ्थ रूट है यहाँ पर इसका। तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ, सिक्स्थ रूट ऑफ p की पावर 12, और जो हमने ये फिफ्थ रूट है इसको हम लिख सकते हैं इस पूरे की पावर 1/5। नेक्स्ट आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये लिखा है फोर्थ रूट ऑफ, अब ये फोर्थ रूट है,
अगर अब आप इसको यहाँ देखिए, फोर्थ रूट ऑफ सिक्स रूट ऑफ p की पावर 12, तो इसको अगर देखें, अगर ये y हो जाए, जिसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, ये y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y की पावर 1/4, मतलब ये इस पूरे के बाहर ब्रैकेट और फिर 1/4 पावर हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 रूट ऑफ इज इक्वल टू 6 रूट ऑफ p की पावर 12, इसकी पावर जो 1/5 की पहले से थी, फिर हमने जब ये फोर्थ रूट इसको हटाया तो ये क्या हो जाएगा, अब इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/4। नेक्स्ट यहां पर दिया है 6 रूट ऑफ p इज टू पावर 12। अब अगर हम यहां पर 6 रूट ऑफ, इसको ले ली z है, तो 6 रूट ऑफ z मतलब z की पावर 1/6, मतलब इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/6। तो हम यहां लिख सकते हैं इज इक्वल टू p इज टू पावर 12, इसकी पावर पहले थी 1/5, फिर ये हो जाएगा पावर, इसकी भी पावर हो जाएगी 1/4 और इसकी भी पावर हो जाएगी 1/6। अब आप यहां देखिए, यहां पर p की पावर 12 है, फिर पूरे की पावर 1/5 है, फिर इसकी पावर 1/4 है एंड फिर इसकी पावर 1/6 है। तो जितनी पावर दी हुई है हम सभी पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू p और इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/6, सभी पावर को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ देखिए पावर में कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करना है। जैसे यहाँ से कैंसिल हो रहा है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और फिर यहाँ से कैंसिल हो रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू p इज टू पावर कितनी आ जाएगी, न्यूमरेटर में देखिए 1 है सिर्फ और डिनोमिनेटर में 5 और 2 है, तो 5 2 जा 10, तो p की पावर आ जाएगी यहाँ पर 1/10 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, p is to power 1/10। Come to the next question. Next question is simplify 5 into 8 is to power 1/3 plus 27 is to power 1/3 होल पावर 3 और इस पूरे की पावर हो जाएगी यहाँ पर 1/4। इसे आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में ब्रैकेट में ये 5 जो है ये बाहर है ब्रैकेट से, और ब्रैकेट में क्या लिखा है 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3। यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप यहाँ पर सबसे पहले 8 को क्या लिख सकते हैं और 27 को क्या लिख सकते हैं। इसके लिए या तो अगर आपको टेबल मालूम है तो आप डायरेक्ट लिखिए, नहीं पता है तो 8 का एलसीएम निकालिए और फिर उसको लिखिए। यहाँ पर पावर में आएगी जो भी वैल्यू उसको लिखना है और 27 का एलसीएम निकालना है, फिर इसको सॉल्व करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम 8 का एलसीएम निकालते हैं, 8 का एलसीएम अगर आप निकालें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 8 का एलसीएम आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4,
और 2 1 जा 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 को हमने लिख दिया 2 की पावर 3। 27 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 27 का एलसीएम निकालें यहाँ पर। तो 27 का एलसीएम निकालते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 27 का एलसीएम 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से होगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये यहाँ पर आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 3, 3 is to power 3। तो आप 27 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 27 की जगह पे आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो हम यहाँ पर 27 की जगह लिख सकते हैं 27 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो हम यहाँ पर इसको 8 की जगह पे 2 की पावर 3 लिखेंगे और 27 की जगह 3 की पावर 3 लिखेंगे। यहाँ पर 5 दिया है, 5 ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, अभी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 8 की पावर 1/3 है, तो 8 की जगह पे पहले आप लिखेंगे 2 की पावर 3। 8 की जगह पे हम लिख रहे हैं 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 8 की जगह पे हमने लिखा है 2 की पावर 3। 8 की जगह है 2 की पावर 3, 8 की पावर 1/3 है, तो 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर हो जाएगी 1/3। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिखेंगे अभी 1/3, 1/3, क्योंकि ये 1/3 8 की पावर थी, तो इसलिए 1/3 हमने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट, ये प्लस जो यहाँ लिखा है, ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, इस प्लस को हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 27। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो आप 27 की जगह लिखेंगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 27 की पावर 1/3 है। 27 की पावर है यहाँ पर 1/3, तो ये 3 की पावर 3 तो 27 है, इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/3, मतलब 3 की पावर 3 और इसकी भी पावर हो जाएगी 1/3। उसके बाद ये जो 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3, इस पूरे की पावर दे रखी है 3, इस पूरे की पावर दे रखी है 3। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाद यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगेगा और इस पूरे की पावर हो जाएगी 3। तो हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगाया और ये हो जाएगा 3। ये जो 3 है, ये यहां से लेकर यहां तक इसकी पावर है ये 3, यहां से लेकर यहां तक इस पूरे की पावर है 1/3। ब्रैकेट यूज किया है हमने यहाँ पर। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इस पूरे की पावर, मतलब अब इसमें 5 भी इंक्लूड हो गया है, इस पूरे की पावर है 1/4। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर ये जो 2 की पावर 3 है और इसकी पावर 1/3 है, इसको पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 और 3 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3 प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया, फिर 3 को 3 की पावर है 3 और इस पूरे की पावर है 1/3। तो हम यहाँ पर
इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3 ब्रैकेट क्लोज, और ये जो पावर 3 है वो यहाँ लिखेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज और 1/4। नेक्स्ट आप इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, मतलब 2 की पावर 1। यहाँ पर ये 3 और ये 3 कैंसिल, यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 ब्रैकेट में 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 ये हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है तो ये भी हो जाएगा 3 ब्रैकेट क्लोज। ये जो पावर 3 दे रखी थी पूरे यहाँ से, इसको यहाँ लिख देंगे 3 और ब्रैकेट क्लोज, और ये बाहर पावर हो जाएगी 1/4। नेक्स्ट यहाँ पर हम अब 2 + 3 इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2 + 3 ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और पूरे की पावर हो जाएगी 1/4। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 3 है मतलब 5^3, तो 5 की पावर 3, 5 की पावर यहाँ पर 3 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, तो 5 की पावर 3 ये हो जाएगा 125, 5 5 या 25, 25 5 या 125, तो 5 की पावर 3 इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 125, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ये 5 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, और 5 की पावर 3 आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 125 ब्रैकेट क्लोज पावर 1/4। अब आप यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब 5 × 125 तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 625 और इसकी पावर हो जाएगी 1/4। अब देखिए यहाँ पर ये जो 625 इस पावर 1/4 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा बताया था लॉज ऑफ रेडिकल्स में n√x इज इक्वल टू x की पावर 1/n, और हम यहाँ पर x की पावर 1/n को क्या लिख सकते हैं, n√x। तो यहाँ पर x क्या है, 625 है, इस 625 को आप अगर इस तरह से लिखें 625 और इसकी पावर है 1/4, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ये 4 है तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4th रूट ऑफ 625। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 625 इस टू पावर 1/4, इसे हम लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 625, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 625। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 625 का एलसीएम लेंगे, जैसे अब तक हम सॉल्व करते आए हैं सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 625 का आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको आप 5 से सॉल्व करेंगे, 625 का एलसीएम ले रहे हैं तो ये 5 से सॉल्व हो जाएगा, 5 × 5 5 5 2 10 5 5 25 125 आ गया। अगेन इसको आप 5 से सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 5 5 25, फिर आप इसको 5 से सॉल्व करेंगे, 5 5 25 5 5 5, तो 5 यहाँ पर 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 4 टाइम्स 5 है, तो यहाँ पर आपने 625 का एलसीएम लिया है तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 625 की जगह हम ये 5 लिख देंगे, 5 × 5 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5। अब देखिए यहाँ पर बोला गया था 4th रूट ऑफ 625, 4th रूट है यहाँ पर 4th रूट ऑफ 625, तो 4 4 का पेयर बनाएंगे आप यहाँ, तो यहाँ पर 5 4 टाइम्स है तो ये 1 2 3 4 पेयर बन गया,
तो ये एक पेयर बन गया यहाँ पर, 4 का हमने यहाँ पर एक पेयर बना लिया है। तो ये जो 5 है इसका पेयर बन गया, तो ये क्या होगा, रूट के बाहर हो जाएगा। अब इसके अलावा कोई और नंबर तो नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर से कुछ नहीं बचेगा, ये 5 रूट के बाहर, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 5। तो 5 यहाँ पर आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में आपको बोला गया था इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई आपने किया तो यहाँ पर आंसर मिला है आपको 5।